गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। देखिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की अपनी क्लास। एग्जाम्पल पढ़िए अच्छे से। ये लास्ट है सर, ठीक है। यदि अक्सर कोई वास्तु का अनुक्रम है तो अब तक अपन ने जितने भी अनुक्रम पढ़े सब वास्तु के हैं, इसमें दे दिया है। आपको पहली क्लास में मैंने बताया था, याद हो तो, जो भी अनुक्रम होंगे वो सब वास्तु का अनुक्रम होंगे जहाँ अक्सर का मान दे रखा है। जो अक्सर का मान दे रखा है बस वही तरीका अलग है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को करवा रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो प्रूफ है वो अब तक सेम कंडीशन है, अभी सारी लिमिट। अक्सर का मान दे रखा है 1.3.5.2n-1 2 4 6 .2n। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ये इस तरीके के क्वेश्चन ना श्रेणी में किए थे बीएससी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर थी अवकलन गणित की, अभी सारी श्रेणी और अब सारी श्रेणी, डी मॉर्गन नियम, डे नंबर नियम, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे आपने इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े थे और कुछ मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। एन का मान कहाँ से आपको रखना है, एन का मान 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 रखोगे तो कहाँ तक पद आएंगे, ठीक है। वो सब आपको बताया था, तो वो थोड़ा बहुत पता होगा आपको। देखिए अब सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम अक्षर अभिसारी है तथा लिमिट अक्षर लेस देन इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 से अनुक्रम है वो ऊपर से परिवर्तित होना चाहिए, ये तो मतलब है, ठीक है। तब देखो जो अक्षर का मान दिया गया है उसकी बात लेते हैं। 1 3 5 2n-2, n बराबर 1 रखो 1 आ जाएगा, n बराबर 2 रखो 3 आ जाएगा। तो n बराबर यदि आप 2 रखते हो, ठीक है, तो यहाँ से तक 2 आएगा, लेकिन यहाँ से केवल 3 नहीं आएगा, क्या आएगा 1 × 3, यानी पहला पद भी आएगा फिर दूसरा पद भी आएगा। इसी प्रकार n बराबर 3 रखते हो तो केवल 5 नहीं आएगा, भाई वहाँ पे तो 3 रखते हो तो 6 - 1 5, तो आपके हिसाब से केवल 5 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा इस प्रकार से। इनको मैंने आपको लिखना बताया था, याद आ गया होगा आपके, यानी 1 3 5, तब तीसरा पद अक्सरी। इसी प्रकार यहाँ पे n बराबर 1 रखोगे 2, n बराबर 2 रखोगे 2 4, n बराबर 3 रखोगे 2 4 6, n बराबर 4 रखोगे 2 4 6 8। ये आपको मैंने तरीका बताया हुआ, ठीक है। इस प्रकार से अपन इस अनुक्रम की पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद लिखेंगे। देख लेते हैं उनमें कौन सा नियम बन रहा है, लेस देन बन रहा है या ग्रेटर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये xn का मान समीकरण है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जो x 1 है उसका मान 1/2, जो x 2 है उसका मान n बराबर 2 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 1.3 2 × 4 कितना हो जाएगा 3/8। n बराबर 3 रखोगे, ये 5 और ये 6, तो 5 तक 1 3 5, 6 तक 2 4 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 4 2 2 5/16। तो अगर आप इसको हल करो रफ रख में 1/2 0.5, फिर ये 3/8, ये कितना हो जाएगा 0.3 0.5 0.3, यहाँ पे भी 0.3। तो अगर आप इसको थोड़ा सा हल करो, यह आएगा 1/2 रहेगा आपका 0.5 रह जाएगा, 3/8 कितना हो जाएगा 0.37, ठीक है। 5/16 कितना हो जाएगा 0.31,
तो समझे, ये बड़ा मान, ये छोटा, ये उससे छोटा, यानी यहाँ पे नियम कौन सा बनेगा। तो अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें सब में बना था x1 लेस देन x2 लेस देन x3 इस प्रकार से, लेकिन x1 बड़ा है x2 से, x2 बड़ा है x3 से, x3 बड़ा हो जाएगा किससे, x से 4 से। ठीक है, इसकी विपरीत कंडीशन आ गई है, लेकिन आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा। देखिए एक बट्टा 2 ग्रेटर देन 3/8 ग्रेटर देन 5/16 ग्रेटर देन टेस्ट। तो ये किसकी कंडीशन है, एक दिष्ट वर्तमान नहीं, एक दिष्ट हासमान। ये किसकी कंडीशन है, एक दिष्ट हासमान की। एनवी पद के लिए और दिखा देते हैं। अक्षय का मान आपके पास है। अब समीकरण 1 से आपको मान यहाँ पे लिखना है इसका अक्षय +1 का। अक्षय +1 का मान कैसे लिखोगे, n की जगह n+1, तो देखो यहाँ पे रखते हो n की जगह n+1, 2n+2 -1 तो कितना हो जाएगा 2n+1, जो ऊपर बचेगा वो 2n+1। यहाँ पे n की जगह क्या रखते हो n+2, तो कितना हो जाएगा 2n+2, यानी ये आपका रहेगा यहाँ तक। इसके आगे जो मान आएगा वो क्या आएगा 2n+1 2n+2, एक मान भी तो छूट जाएगा भाई, एक मान इसमें तो छूट रहा है, देखो 2 छूट रहा है, 4 3 5। ठीक है, तो इसके आगे वाला मान 2n, उससे आगे वाला 2n+1, इसके आगे का 2n+1, इसके आगे का 2n+2। तो आप सोच भी सकते हो और n की जगह मान भी अप्लाई कर सकते हो। इसको लिखोगे कैसे, देखो ऊपर क्या था 135 2n-1, इसके आगे का पद और आ जाएगा 2n+1। कहीं आप इसको ना लिखो 2n-1, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे का पद और आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको लिखते थे 1324 135 246, ये सारा तरीका आपको फर्स्ट में बताया हुआ, आपने पढ़ा भी होगा। 135 2n-1 2n+1, यहाँ से कितना हो जाएगा 2n तो है ही, साथ में 2n+2। ठीक है, तो यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे करते हैं, नोट करो। n+1 का मान 2n+1 अपॉन 2n+2 को छोड़ दे तो जो और बाकी मान वो किसका है, अक्षय का, समीकरण 1 से। यहाँ पे इसमें यार कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आगे मैं बात कर रहा हूँ 2n+1 अपॉन 2n+2 की। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मान वो 1 से छोटा होगा। और ये क्यों कहा, आपको ना कैसे पता लगेगा कि हमें 1 से छोटा करना है, तो देखो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n बराबर 1 रखोगे कितना हो जाएगा, ऊपर 3
और ये नीचे 4, 3/4, 3/4 एक से छोटा है, n बराबर 2 रख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये 6, एक से छोटा, हर मान हमको एक से छोटा मिलेगा। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 2n+1/2n+2 है, ये क्या है, एक से छोटा मान है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे ये जो आपका मान है एक से छोटा है, अब आप इसको चले 1/2 मान लो, 3/4 मान लो, 5/8 मान लो, कुछ भी मान लीजिए। ये बताइए कि xn+1 और xn है, उसमें से कौन सा मान छोटा होगा, कौन सा मान बड़ा होगा। देखिए यहाँ से मान लो इसका मान एक से छोटा है, तो अपन इसको आसान मानने के लिए आप कोई भी मान ले लीजिए, 1/2 ले लो, 1/4 ले लो, कोई भी मान लो, ठीक है। तो इसका एक बार अपन मान ले लेते हैं 1/2, ठीक है। और साथ में क्या है, xn है, ये xn+1 है, ठीक है। यहाँ पे इसका मान अप्लाई हो गया। तो जो xn+1 का मान होगा वो मान आपको प्राप्त कब होगा, जब आप अनुक्रम xn का जो भी मान है उसमें 2 का भाग होंगे, उसमें 2 का भाग होंगे। तो मान लो जो xn का मान हो कितना है, 4 है, इसमें 2 का भाग दो, कितना आया, 2 आया। 2 किसका मान आया, xn+1 का मान। जो आपका xn का मान तो था क्या, 4, xn+1 का मान 2, कौन सा बड़ा हुआ, xn बड़ा हुआ, ठीक है। यानी xn ग्रेटर देन xn+1। ये चीज आपको समझनी होगी, एग्जाम्पल से आपको मैंने बता दिया है। ये जो समीकरण आई है आप इसको समीकरण 2 बोल सकते हो। समीकरण 2 में इसका मान 1 से छोटा होगा, ये आपने देख लिया है। इसका मान 1 से छोटा होगा तो xn का मान होगा बड़ा, इससे xn+1 से, या xn+1 का मान होगा छोटा, इससे xn से। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप लेके इसमें मान अप्लाई कर सकते हो। क्या रहेगा, xn+1 लेस देन xn। समझ में आ गया होगा आपको, या आप इसको क्या लिख सकते हो, xn ग्रेटर देन xn+1। अब तक आ रहा था xn लेस देन xn+1, अब आया है xn ग्रेटर देन xn+1। यहाँ से इसको क्या बोलोगे, अनुक्रम क्या है, एक दिश आसमान अनुक्रम है। अनुक्रम एक दिश क्या है, आसमान अनुक्रम है। अब इसमें भी देखिए आपको वही कंडीशन दिखानी है। जैसे अपन ने 2 थ्योरम पढ़ी थी, एक पढ़ा था कि एक दिश जो आपका अनुक्रम था वर्तमान, उसके अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त ये है कि वो अनुक्रम आपका परिपद है और जो आपका लिमिट एक्स है वो है सुप्रीमम ऑफ एक्स है। इसके बाद एक थ्योरम और पढ़ी थी कि अनुक्रम एक दिश वो हासमान था, पहले में था वर्तमान, दूसरे में हासमान था। उसके लिए ये था कि अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त ये है कि अनुक्रम परिपद है तथा लिमिट एक्स इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एक्स है। तो वहाँ से दोनों चीजें सेम है। यहाँ से ये जो आपका है क्वेश्चन, इसमें आपको भी यही दिखाना है कि क्या है, अनुक्रम अक्षर एक दिश आसमान हो चाहे परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि अपन ने 2 थ्योरम की थी, वहाँ पे दोनों में ये प्रूव किया था कि जो आपकी अभिसरण की आवश्यक पर्याप्त शर्त थी वो एक दिश आसमान के लिए भी थी और एक दिश वर्तमान के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो जो अपन ने अब तक किए हैं क्वेश्चन वो सारे एक दिश किए वर्तमान के लिए, ये क्वेश्चन है एक दिश आसमान के लिए। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ 2 थ्योरम पढ़ी थी और वो दोनों के लिए थी, एक दिश आसमान के लिए भी थी और एक दिश वर्तमान के लिए। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन वो एक दिश वर्तमान के ही आए। तो कंडीशन आपको वही दिखानी है, एक दिश आसमान और परिबद्ध अनुक्रम।
ठीक है इतनी बात। अब देखो वहां पे ये था जो अपन ने अब तक जो पढ़ा है, एक में था सुप्रीमम, एक में था इंफीमम, ठीक है। तो जो आपने अब तक पढ़ा है उसमें ये आया था x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एग्जिस्ट हो गया वर्तमान, ठीक है। फिर वो देख लिया ऊपर से परिबद्ध और नीचे से परिबद्ध, ठीक है। तो जो पहला मान था वो इसका मान था सबसे छोटा। तो क्या बोला आपने कि मान लो कोई भी मान है x1 इज इक्वल टू 1/2, बहुत सारे एग्जाम्पल में किया अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। x1 इज इक्वल टू 1/2 से अनुक्रम xn क्या है, नीचे से परिबद्ध है, और ऊपर से देख लिया कि वो मान है किसकी ओर अग्रसर है, ठीक है। यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट एक में सुप्रीमम था एक में इंफीमम। यहाँ पे जो x1 का मान वो कितना है 1/2 है, फिर जो x2 का मान है वो उससे छोटा है, x3 का मान है वो उससे छोटा है। यानी धीरे धीरे मान वो है ना घट रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे मान क्या हो रहे थे है ना बढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो पहला मान था उसको आपने क्या बोला कि ये मान है वो सबसे छोटा है, इसके बाद वाले मान इससे बड़े हैं। जो x1 का मान है उससे क्या होगा अनुक्रम नीचे से परिबद्ध। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपके अनुक्रम के यहाँ पे पद है, पहला पद है वो बड़ा है, दूसरा पद छोटा, तीसरा उससे छोटा, यानी तो सबसे बड़ा पद होगा वो कौन सा होगा, पहला पद होगा। यहाँ पे जो इसमें कंडीशन थी एग्जिस्ट आज वर्तमान में, उसमें पहला पद सबसे छोटा था तो उसे बोलिए नीचे से परिबद्ध। यहाँ पे क्या बोलोगे इस एग्जाम्पल में अनुक्रम जो xn है उसका पहला पद है उससे अनुक्रम क्या होगा ऊपर से परिबद्ध होगा, उससे क्या होगा ऊपर से परिबद्ध होगा। यही अंतर है दोनों में, एग्जिस्ट भासमान में और एग्जिस्ट वर्तमान में। समझ में आपके आ गया होगा। यहाँ पे अपन ने किया था जो अनुक्रम का पहला पद है इसे नीचे से परिबद्ध, क्योंकि जो पहला मान था वो सबसे छोटा है, इसके बाद इससे बड़ा इससे बड़ा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें x1 का मान है वो सबसे बड़ा है, फिर x2 का और छोटा, x3 का और छोटा, x4 का और छोटा, यानी जो x1 का मान है उससे ये अनुक्रम इस एग्जाम्पल में क्या होगा ऊपर से परिबद्ध होगा, और नीचे से और देख लीजिए वो मान किसकी ओर अग्रसर होगा, ठीक है। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट थी, इसमें समझ में आई होगी आपकी। वहाँ पे भी अपने थ्योरम में एक में था सुप्रीमम एक में था इंफीमम, तो वो इसीलिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम xn क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 1/2 से ऊपर से परिबद्ध होगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए आप जीरो पहला मान 0.5 था, फिर दूसरा 0.37, 0.31, वो धीरे धीरे किसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, जीरो की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा आप इसमें लिख सकते हो। अनुक्रम xn है वो शून्य से नीचे से परिबद्ध है। यहाँ पे इक्वल टू कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, इसमें यहाँ पे आ रही थी 1/2 के बराबर है, और जो मान है वो 1/2 से छोटे हैं। पहला मान 1/2, फिर 1/2 से कम, फिर 1/2 से कम। समझ में आ गई बात। और वो धीरे धीरे किसको अग्रसर हो रहे हैं, जीरो। तो मतलब आप बोल सकते हो कि वो मान क्या है, जीरो से तो बड़े हैं, 1/2 के बराबर है और 1/2 से छोटे। तो जीरो से नीचे से परिबद्ध, 1/2 से ऊपर से परिबद्ध। अनुक्रम xn एक परिबद्ध अनुक्रम है। एग्जिस्ट हासमान हो गया, परिबद्ध हो गया। अनुक्रम xn अभी सारी अनुक्रम, और जो इसके साथ वाली कंडीशन है वो तो इसी से प्रूव हो गई कि जो लिमिट xn का मान है वो ना 0 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा।
ये बात तो बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। तो लिमिट इंपॉर्टेंट ये था, एक दिश खास मान और उसकी कंडीशन। आपको चेंज कहाँ पे करना है, ऊपर से परिबद्ध और नीचे से परिबद्ध। तो उसकी होगी लिमिट हो तो उसके बीच में होनी है, ठीक है। ये तो बहुत बार आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट इसमें था वो था एक दिश खास मान अनुक्रम और उसका आपको ऊपर से परिबद्ध और नीचे से परिबद्ध ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल था, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हट के था कुछ, इतने क्वेश्चन थे वो तो एक दिश वर्तमान के, ये था एक दिश खास मान, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, लिखिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए उपानुक्रम, सब सीक्वेंस, ठीक है। तो जैसे आपका समुच्चय होता है और उसका उपसमुच्चय होता है, अगर आपको ये परिभाषा पता है, सेम उसी तरीके से है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उपानुक्रम होता क्या है, उपानुक्रम में आप सिंपल रूप में ये समझिए, उपानुक्रम में अवयव है वो अनुक्रम से ही लिए जाएंगे, यही आपका उपसमुच्चय होता है। अच्छा, उपसमुच्चय क्या होता है, कोई समुच्चय है ए और उसमें से आपने कुछ छवि ले लिए बी में, तो क्या बोलते हो, बी है वो एक का उपसमुच्चय है, ठीक है। इसी तरीके से कोई अनुक्रम होगा एक्शन और कोई उसका उपानुक्रम हो जाएगा, कोई नाम दे देंगे उसको, उस उपानुक्रम में अवयव कहाँ से आएंगे, अनुक्रम अक्षर से ही आएंगे। सिंपल सी परिभाषा है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ इतना मुश्किल है नहीं, इसके ऊपर आधारित 3-4 थ्योरम है, वो अपने को करनी है। इसके बाद ये आपकी यूनिट है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो देखिए सबसीक्वेंस उपानुक्रम होता क्या है, पहले वो देखिए। यदि अक्षय एक क्या है, अनुक्रम है, कोई भी वास्तविक अनुक्रम है, अर्थात V के को समुच्चय, ये क्या है, कोई निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। तो अब तक आप उसकी कंडीशन पढ़ते हैं, वही है x1 लेस देन x2 लेस देन x3, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ले रहे हो V के को, अर्थात इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इस तरीके से V1 लेस देन V2 लेस देन V3। इतनी देर आप ले रहे थे एक्शन को, अब ले रहे हैं V के को, ठीक है। ये यहाँ पे इसका कोई नाम हो गया, A बराबर 1 2 3 एंड तक इनफिनिटी तक जाएगा, अपने को पता नहीं। V1 इंपॉर्टेंट ये है, लेस देन वाली कंडीशन, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम, V1 लेस देन V2 लेस देन V3 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार मान चलते जाएंगे। अक्षय अनुक्रम है, V के क्या है, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, अर्थात ये तब देखिए, तब अक्ष VN को अक्षयन का उपानुक्रम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, तब अक्ष VN को अक्षयन का उपानुक्रम कहते हैं। करना क्या है, जहां पे अक्षयन है उसमें VK
अक्स एन है, उसमें एन की जगह आपको वी के लिखना है, ठीक है। इसका मान आपको दिया हुआ होगा या आप अपनी तरफ से कुछ भी मान ले सकते हो, अभी अपने एग्जाम्पल इसके करेंगे, ठीक है। तो आज इसमें वो करना क्या है, एन की जगह जो आपको ये दिया गया है निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम, इसको रिप्लेस करना है और जो इसके पद आएंगे वो हो जाएंगे एक्स वी के, और देख लीजिए वो पद इसके अंतर्गत है या नहीं है। तो क्या बोल देंगे, इस अनुक्रम को इस अनुक्रम का उपानुक्रम, ठीक है। अक्स वी के को अक्स एन का उपानुक्रम कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा होगी सिंपल सी, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। इसको आप बी एन कर लीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा कंफ्यूज दे देगा, सेम हो जाएगा। बी एन अक्स वी, ठीक है। अब अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं। आप एग्जाम्पल में चीज़ों को समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर उन्हीं को अपन थ्योरेटिकल रूप में लिखेंगे पढ़ने में थोड़ा, ठीक है। जैसे वहाँ पे लिखा था अनुक्रम के लिए, इसी प्रकार यहाँ के लिए आपको समझना होगा उसको एग्जाम्पल के द्वारा। देखो एक्स एन को अनुक्रम है, ये सिंपल सा ले लिया अपन ने 1/n, बी एन का मान है 2n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इस अनुक्रम का आपको उपानुक्रम ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, इस अनुक्रम का उपानुक्रम। तो इस अनुक्रम का उपानुक्रम क्या हो जाएगा, एक्स वी एन। पहले देख लेते हैं वी एन है वो निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम है या नहीं, ठीक है। देखो वी एन का मान है 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो जो V1 है उसका मान 2 हो जाएगा, ठीक है। जो V2 है उसका मान 4, V3 का मान 6, इसी प्रकार से, यानी V1 लेस देन V2 लेस देन V3, इस प्रकार से। तो Vn क्या हो जाएगा, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। क्लियर है, देख सकते हो आप। अब अपन याद करते हैं अनुक्रम अक्स एन का उपानुक्रम। अनुक्रम अक्स एन का उपानुक्रम क्या हो, अक्स वी एन हो तब। देखो अक्स एन का मान क्या है, 1/n, तो यहां से अक्स वी एन का मान क्या हो जाएगा, n को रिप्लेस करना है किससे, वी एन से, तो क्या हो जाएगा 1/vn। अब इसके पद देख लेते हैं। तो n बराबर 1 2 3 अप्लाई कर दीजिए। पहला पद 1/v1, दूसरा पद 1/v2, तीसरा पद 1/v3, इस तरीके से v1 v2 v3 के मान आपके पास है। एक बटे 2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, ये हो जाएगा उपानुक्रम अक्स वी एन, अनुक्रम अक्स एन का उपानुक्रम, ठीक है। अब जो अनुक्रम अक्स एन है उसमें किस प्रकार के पद होंगे, n बराबर 1 रखते हो, ये पद होंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 6, 7, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि जो अनुक्रम अक्स वी एन के पद हैं 1/2, 1/4, 1/6, वो वही से लिए गए 1/2, 1/4, 1/6। अक्स वी एन के सारे पद हैं वो अनुक्रम अक्स एन के ही पद हैं। इसका मतलब अनुक्रम अक्स वी एन अनुक्रम अक्स एन का क्या है, उपानुक्रम। अनुक्रम
ये स्वयं भी तो कोई ना कोई अनुक्रम है, लेकिन ये है उपानुक्रम किसका? अनुक्रम अक्सैन का। तो इन चीजों को आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है उपानुक्रम, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए ऐसे कैसे। इसके बाद ये लिख लोगे आप, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं। अनुक्रम अक्ष वीएन के पद अनुक्रम अक्षैन के ही पद है। अनुक्रम अक्ष वीएन अनुक्रम अक्षैन का क्या है? उपानुक्रम, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, परिभाषा समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक दो बार रिपीट कर लेना, नई चीज है, आराम से समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल करेंगे अपन, थ्योरम भी पढ़ेंगे इसकी आगे वाली क्लासों में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।